एक बड़ी मशहूर बात है। जब जब हम देखते हैं गांधी से लेकर के बहुत सारे लोग भारत के दलितों के घरों में गए और उन्होंने खाना खाया। आज भी बहुत सारे नेता लोग जाते हैं और दलितों के घर खाना खाते हैं। ये क्यों करते हैं? वो बताते हैं कि हम सदियों से तुम लोगों को गुलाम बनाते आए हो। तुम लोगों को ये मालूम नहीं हो सकता और नहीं है और नहीं होना चाहिए कि तुम इस देश के वो योद्धा हो जिसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संतान कहा जाएगा, जिसे सम्राट अशोक, सम्राट बिंबिसार के खून, रक्त, हाड़, मांस का कहा जाएगा, जो इतने बलशाली थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? किसी और को इन लोगों के प्रति नफरत सिखा करके उनको हासिल किया गया। और आज भी बताया जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम इतने ताकतवर, इतने पावरफुल होने के बावजूद भी तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में डाला गया था। जानवरों से मोहब्बत थी लेकिन तुम लोगों से नहीं। यह औकात दिखाने के लिए इस देश के दलितों के घर, इस देश के माननीय लोग खाना खाने जाते हैं। वो दिखाते कि तुम तब भी वही थे, आज भी यही हो और कल भी इन फ्यूचर यही रहोगे। क्या रहोगे? दलित। क्यों रहोगे? क्योंकि बोले तुम लड़ नहीं सकते। तुम्हारे पीछे में हम लोगों ने और बहुत से इतने उपक्रम लगा दिए और लोगों को इस तरह से तैयार किया गया है। बोले हमारा साधु संत वर्ग इस प्रकार से बात फैलाता है कि वो युवा पीढ़ी का कान फूंकता है, उसका मुंह फूंकता है, उसका नाक फूंकता है और वो उसको बताता है कि हम ही पवित्र है। और वो जाकर के उसको पेलता है और वो जाकर के उसको पेलता है और वो जाकर के उसको पेलता है। और इस देश का ओबीसी तो एक शिकंडी समाज है। मैं शिकंडी का जिक्र जस्ट बताऊंगा कि क्या होता है। तो बोले इस देश का ओबीसी यानी शिकंडी समाज, जो ना औरत है ना पुरुष है, ऐसे नपुंसक समाज को जब हम अपना बना सकते, अपना गुलाम बना सकते और तुम्हारे ऊपर हावी करवा सकते हैं, तो तुम लोग क्या हो? ये कोई मजाक नहीं है भारत का इतिहास। जब अच्छे खासे इंसानों को हमारे पास में वो दिमाग है, हमारी विचारधारा उस दिशा में काम करती है कि हमारा साधु संत जो कहेगा वो ये कहता है। साधु संत को कौन हैंडल करता है? भारत का रशियन कल्चर, आरएसएस, जिसको भारत में स्वयं सेवक समाज बताया जाता है कि खुद की रक्षा खुद करेगा। और वो क्या करेगा? सिर्फ नफरत बोएगा, एक नए मैटर को मंदिर मस्जिद की तरफ लेके जाएगा, बुद्धिज्म को या अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का प्रशिक्षण देगा। वो रशियन कल्चर है, ताकि लोग एक दूसरे से नफरत की आग में जलते रहे और एक इंसान होकर के भी इंसान के जैसा सलूक न समझे। और इसलिए ये औकात, ये परिणाम दिखाने के लिए उसके घर में वो खाना खाता है। बोले तुम्हारी औकात तो तब भी वही थी, आज भी यही है और इन फ्यूचर भविष्य में यही होगी, रहेगी। ये इस बात का बिगुल है, ये इस बात का बाजा है, इस बात का नगाड़ा है, इस बात का ढोल बजा रहे हम, इस बात का ताशा बजा रहे कि तुम तब भी वही थे और आज भी यही हो। क्योंकि जिनके पास में या जिन लोगों की सत्ता होती है, जिन लोगों की पावर होती है, वो अपने हिसाब से इतिहास लिखते हैं। और वो मिट्टी के घर को सोना लिखते हैं और सोने के घर को मिट्टी लिखते हैं। क्योंकि जिसके पास पावर होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो तुमको अपनी उंगली पे नचा सकता है।
तुम्हारे परिवारों को उंगली पे नचा सकता है, क्योंकि उसके पास सत्ता, पावर, साम दाम दंडभेद जैसी कूटनीतिक क्षमताएं होती है, और इसलिए वो आपकी हत्या की बात करता है। वो हत्या, वो जानता है खुद कि हम कमजोर है, इसलिए दूसरे लोगों को इस तरह से भड़काया जाए कि वो सिर्फ आप लोगों की हत्या करवाने की बात करे, आपके समाज को बार बार नोचे खचोटे और आपको ऐसी यातना दे, आपको ऐसी तकलीफ दे कि उस दर्द से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। और जब बाहर नहीं निकलोगे, आपका कारवा तोड़ दिया जाएगा, आपका काम तोड़ दिया जाएगा, आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपका समाज तोड़ दिया जाएगा, तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये भारत का ब्राह्मणवाद जानता है और भारत का ब्राह्मण जानता है। बोले यही तो हमारी शिक्षा है, इसलिए हम इस देश में ऐसे ऐसे साधु संतों की फौज तैयार करते हैं, जिसको मानवता से, इंसानों से कोई मतलब नहीं है। इंसानों को जानवर कैसे बनाना है, उनके हाथों में तलवार देकर के दूसरे लोगों की हत्या कैसी करवानी है, उनके मुंह में वो मंत्र फूके जाते हैं, उनके मुंह में, उनके दिमाग में वो जहर घोला जाता है कि वो आतंकी बम कैसे बनाए और अन्य लोगों को किस तरह से बर्बाद करके रखे ताकि लोगों की हत्याएं होती रहे। और यही बातें इस देश की मीडिया में, इस देश के चर्चा में बनी रहे और लोगों को यही सुनने मिले। बोले ये औकात दिखाने के लिए हम इनके घर खाना खाते हैं।